हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 5th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स के कुछ डाउट्स सॉल्व करेंगे। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने अपने डाउट्स भेजे हैं, तो इन्हीं में से एक डाउट ये है, असाइनमेंट 4 क्वेश्चन बैंक 2 में क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। तो ये डाउट्स आया हुआ है कुछ बच्चों को, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो एक बार फिर से मैं इसकी थ्योरी आपको बता देता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन करते कैसे हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि एक्सप्रेशन में बहुत सारे साइन हो सकते हैं, जैसे कि प्लस दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। इसके अलावा ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं, कहीं पे आपको ऑफ लिखा दिख सकता है। तो जब इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने हो एक एक्सप्रेशन में और सिंप्लीफाई करके हमें एक आंसर लिखना हो, तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे और किस तरह से हमें सॉल्व करना है, एक बार मैं आपको फिर से इसकी थ्योरी बता देता हूं। तरीका है, जब भी सिंप्लीफाई करना है तो हम बोर्ड मास रूल का यूज करते हैं, BODMAS। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम बोर्ड मास का रूल यूज करते हैं। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट भी कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि ये जब डिजिट्स के ऊपर ऐसा साइन हो तो इसको हम बार या वेन कॉलम कहते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन में हम इसी को सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, इसके अंदर जो डिजिट्स रखी रहती हैं, लिखी होती हैं, उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट ही देखेंगे, उसके बाद जो हमारे बेसिक ऑपरेशन है उसको देखते हैं। तो अगर ऑफ कहीं लिखा है तो उसे सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद एडिशन सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो ये ऑपरेशंस की प्रायोरिटी है। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में पहले ये ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। और ब्रैकेट नहीं है या ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है तो उसके बाद हमारा जो ऑपरेशंस होता है ऑफ सॉल्व होता है, डिवीजन को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास के को यूज करते हुए हम असाइनमेंट 4 के क्वेश्चन बैंक 2 के क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें कि मल्टीपल ऑपरेशन है, प्लस है, डिवीजन है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है। इसे सिंप्लीफाई करना है। तो बोर्ड मास, ब्रैकेट दिख रहा है क्या? ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। ऑफ लिखा है कहीं? नहीं लिखा है। तो BO का तो काम खत्म, फिर D मास बचा। डिवीजन दिख रहा है क्या? उसके बाद ऑपरेशन कौन सा होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीजन का होता है। डिवीजन दिख रहा है क्या? हमें यहां दिख रहा है 153 और 17 के बीच डिवीजन का साइन लगा हुआ है। तो पहले हम ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे, बाकी को जो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, लेकिन ऑपरेशन जो पहला परफॉर्म होगा वो डिवीजन का होगा। तो आइए लिख लेते हैं 289 ऐसे ही रह गया। 153 डिवाइडेड बाय 17 को सॉल्व किया तो यहां पे आया 979 जा 153। अब बाकी डिजिट्स जो जैसा है वैसा रख दिया। अब देखिए डिवीजन खत्म हो गया, बोर्ड मास डिवीजन हो चुका है। उसके बाद बचता है मास, MAS। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ही देखना है। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है कहीं पे, ये मिल गया हमें। 8 और 19 के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब इनके बीच मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा पहले। तो बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही लिख दिया, माइनस है माइनस लगा दिया। अब 19 और 8 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पे 152 मिल गया। तो देखिए बोर्ड मास में हमने पहले डिवीजन सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे एडिशन। 289 प्लस 9 इसको हमने सॉल्व किया तो 298 हुआ, और यहां पे माइनस 152। सबसे लास्ट जो ऑपरेशन होता है वो सब्ट्रैक्शन का होता है। अब हम लोग यहां पे सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो 298 माइनस 152, यहां पे 146। ये हमारा आंसर हुआ सिंप्लीफाइड। हमें एक्सप्रेशन दिया था और हमने इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया है। आइए देखते हैं B कैसा होगा। अच्छा, डाउट आपका बिल्कुल ना रह जाए इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप लिखना चाहें, कई जगह आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, तो लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखेंगे। जैसे ये कैसे मिला, ये डिवीजन ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर दिया। देखिए डिवीजन
डिवीजन को हटा दिया या परफॉर्म कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिला। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कि ये कैसे मिला हमें, डिवीजन सिंप्लीफाइड हुआ है। अब यहां देखिए ये कैसे मिला, मल्टीप्लाई करने के बाद मिला हमें, तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाइड। अब ये देखिए कैसे मिला, 298 हमें मिला एडिशन करने के बाद, तो हम लिख सकते हैं प्लस सिंप्लीफाइड करने के बाद मिला। और 146 कैसे मिला है हमें, जब हमने ये सब्ट्रैक्शन या माइनस को सिंप्लीफाइड किया है। तो आप ये लिख भी सकते हैं लिखना चाहते हैं तो, और नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं है, लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है। तो इस तरह से जो हमने स्टेप लिए हैं, जो सिंप्लीफिकेशन हुआ जिस साइन का, वो हम लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अब बी। तो बी में हमारे पास दिया है 7614 फिर प्लस 832 मल्टीप्लाइड 48 डिवाइडेड बाय 16 और -8। तो हमने बोर्ड मास का रूल पढ़ा हुआ है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं लिखा, तो फिर क्या करते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, डी मास बचता है। तो डिवीजन का साइन है क्या यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे डिवीजन का साइन दिख गया है, डिवीजन ऑपरेशन पहले होगा यहाँ सिंप्लीफिकेशन में। तो इसको तो हम वैसे लिख देंगे 7614 प्लस लगा है, प्लस परफॉर्म नहीं होगा, इसको भी वैसे लिख देते हैं। मल्टीप्लाई भी हमें करना नहीं है, अभी हमें 48 डिवाइडेड बाय 16 करना है। पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन हुआ तो 16 3 जा 48 होता, तो 48 डिवाइडेड बाय 16 3 आ गया, यहाँ -8 आ गया। तो यहाँ आप लिखना चाहें यहाँ पे तो लिख सकते हैं डिवीजन सिंप्लीफाइड। डिवीजन सिंप्लीफाइड हुआ तब जाके हमें ये मिला। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है। तो अगला जो हम सिंप्लीफाई करेंगे वो करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। तो 832 इंटू 3 जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2496 -8। ये कैसे मिला 2496, ये वाला हमें एक्सप्रेशन तब मिला जब हमने मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाइड किया है। मैंने ऑलरेडी कहा लिखना हो आप लिख सकते हैं, ये चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें मालूम है, पहले हम एडिशन करते हैं। तो 7614 प्लस 2496 को जब हमने ऐड किया तो हमें मिला 10110 -8। अब यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पे प्लस को सिंप्लीफाइड किया है तो ये मिला है। अब आखिरी में यहाँ पे एक ही साइन है तो उसको अब माइनस, तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा और हमें मिल जाएगा 10,102। यही हमारा आंसर होगा। सिंप्लीफाइड जो हमें करना था उसका आंसर ये आ गया। आइए देखते हैं सी। तो फिर यहाँ देख रहे हैं एक्सप्रेशन दिया है, तो क्या ब्रैकेट दिया है, बोर्ड मास ब्रैकेट दिया है, बिल्कुल ब्रैकेट नहीं है। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट नहीं है। अब आता है ऑफ, तो ऑफ लिखा है क्या, यहाँ पे ऑफ लिखा है, 16 और 4 के बीच ऑफ लिखा है, तो जिनके बीच भी ऑफ लिखा होता है हम वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 16 और 4 के बीच ऑफ लिखा है तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ को सॉल्व करना मतलब मल्टीप्लाई करना। तो 7823 हमने ऐसे लिख दिया, ये एज इट इज, ये एज इट इज हो गया ये। अब देखिए 16 और 4 को जब हमने ऑफ को सॉल्व किया तो 16 4 जब 64 होता है, -3973। तो जब ऑफ लिखा होगा तो डिवीजन के पहले सॉल्व होगा। बोर्ड मास ब्रैकेट के बाद ऑफ, डिवीजन से पहले ऑफ आता है, तो जहां ऑफ रहेगा उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। हालांकि कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई ही करना होता है, बट हम पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पे हमें ऑफ हो गया, क्या डिवीजन मिलता है, तो यहाँ पे डिवीजन का साइन है तो हम लोग यहाँ पे डिवीजन का ऑपरेशन पहले परफॉर्म करेंगे। तो बाकी चीज़ों को एज इट इज रख देंगे। 128 डिवाइडेड बाय 64, ये माइनस से माइनस लगा दिया। अब 128 को डिवाइडेड बाय 64 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2, 64 2 जब 128। अब दो ऑपरेशन है माइनस के, सब्ट्रैक्शन के, तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट किया जब हमने तो कितना आया 7823 माइनस 2 किया तो हमें मिला 7821 और ये एक माइनस रह गया।
अब यहाँ पे एक ही साइन बचा हुआ है, इसको भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन। तो 3848 ये हमारा आंसर आ गया, सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। तो इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड जब करेंगे तो हमें ये फाइनल आंसर मिलेगा। आइए देखते हैं डी। यहां पे हमारे पास फिर से एक्सप्रेशन दिया जिसे सिंप्लीफाइड करना है। तो बोर्ड मास ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट है? बिल्कुल ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट हमें दिख गया है, और एक ही ब्रैकेट नहीं, 3 ब्रैकेट दिख रहे हैं। इसको जो कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो हमने पहले बताया था कि ब्रैकेट 4 होंगे। एक पहला ब्रैकेट बार या विन कलम होता, वो यहाँ है नहीं। उसके बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर आखिरी में बिग ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट कहाँ दिया है? ये देखिए दिया है, उसके अंदर लिखा है 10/5। तो पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट को एज इट इज रख दिया, इसको जैसा लिखा है वैसा लिख दिया। अब 10/5 कितना आएगा? 2। तो 2 आ जाएगा यहां से। इसको हम कह सकते हैं कि अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे आया, क्या किया हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे रिमूविंग स्मॉल ब्रैकेट किया है। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, पर प्रोसीजर जो रहेगा, स्टेप रहेगा, वही रहेगा। अब देखिए ब्रैकेट अभी खत्म कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होंगे। उसमें भी अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट के बाद जो सॉल्व होता है वो कर्ली ब्रैकेट होता है। तो पहले अब इसको सॉल्व किया जाएगा। तो 20 तो ऐसे ही रहेगा, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है 20-2। तो 20-2 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 18। तो 18 यहां पे बाहर आ गया। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं रिमूविंग कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए अभी भी एक ब्रैकेट है, जब तक ब्रैकेट खत्म नहीं होंगे हम लोग ऐसे ही करते चलेंगे। 80 प्लस, अब इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करना तो इसके अंदर लिखा 20 × 8 18। इसको सॉल्व किया तो 360 आया। अब हमारे सारे ब्रैकेट सॉल्व हो गए हैं। ब्रैकेट के बाद ऑफ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। डिवीजन है क्या? नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है क्या? नहीं है। एडिशन है, तो हम लोग एडिशन ही परफॉर्म करेंगे, एक ही ऑपरेशन दिया है। तो ये 440 यहाँ पे आंसर आ गया। ये इस तरह से सिंप्लीफाइड हुआ। तो जब भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर ये लिखना चाहें स्टेटमेंट तो लिख सकते हैं एडिशन बाय रिमूविंग बिग ब्रैकेट। तो ये लिखना चाहें तो लिखेंगे, नहीं लिखना चाहें तो नहीं, तो भी चलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो फिर से हमें यहाँ सिंप्लीफाई करना है। तो बोर्ड मास ब्रैकेट है क्या? बिल्कुल ब्रैकेट है। ब्रैकेट में पहले विन कॉलम देखेंगे है क्या, बाहर कहीं लगा, नहीं लगा। तो उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखा है? 12 + 13। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, बाकी को एज इट इज लिख दिया जाएगा। और 12 + 13 यहाँ पे 25 आ जाएगा। यहाँ लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं रिमूविंग स्मॉल ब्रैकेट। अब देखिए उसके बाद बारी आती है कर्ली ब्रैकेट की। तो 64 - 25 ये सॉल्व होगा पहले। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 39 आएगा, डिवाइड बाय 3। बाकी एज इट इज जो जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा। अभी भी ब्रैकेट बचा है तो ब्रैकेट ही सॉल्व किया जाएगा। 39 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से आपको 13 3 होता है, तो ये 13 आ गया, और प्लस 15। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिमूविंग कर्ली ब्रैकेट, रिमूविंग बिग ब्रैकेट, और यहाँ पे सिंप्लीफाइड एडिशन कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 28। ये आंसर आ गया। इस तरह से ही सिंप्लीफाई करना। लिखना चाहे स्टेटमेंट तो लिख सकते हैं, अदरवाइज वही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम लिखेंगे। अब लास्ट है वो हम करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ब्रैकेट हमें दिख गया है। तो 10 × 10 लिखना चाहे तो लिख दें, या फिर 10 × 10 ही लिखा रहने देंगे। अब देखिए 400 डिवाइडेड, पहले सबसे प्रायोरिटी किसकी है? विन कॉलम या बार को सॉल्व करने की। तो बाकी ब्रैकेट्स को हम टच नहीं करेंगे, जो जैसा है वैसा लिख देंगे। माइनस, ये बार सॉल्व होगा। बार किसके बीच लगा? 3 × 10 के बीच। 3 × 10 क्या होता है? 30 लिख दिया। ये माइनस तो माइनस है, 50 है। बार को सॉल्व किया तो इतना आ गया। तो बार हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। हम लिख सकते हैं रिमूविंग बार या विन कॉलम, इसके दोनों ही नाम है। विन कॉलम भी कह सकते हैं या बार भी कह सकते हैं। अब अगली बारी आती है सॉल्व करने की स्मॉल ब्रैकेट की। तो
स्मॉल ब्रैकेट 50 माइनस 30 क्या होगा, यहाँ पे 20 होगा, और इस तरह से हमने स्मॉल ब्रैकेट को भी रिमूव कर दिया है। अब बारी है कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने की। तो 100 माइनस 20 क्या होगा, 80 आया। 10 इंटू 10, अभी ब्रैकेट ही चल रहा है। अब यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई 80, ये प्लस है, 40 डिवाइडेड बाई 80 कितना है, 5 आया। अब ब्रैकेट खत्म हो गए हैं। अब ऑपरेशन बचे हमारे पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, 10 10 जा 100 प्लस 5, और 100 प्लस 5 क्या होता है, 105। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमें सिंप्लीफाइड करना है एक्सप्रेशन को जब भी बहुत सारे ऑपरेशन दिए होंगे। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा जिन स्टूडेंट्स ने पूछा था। और ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग अपनी क्वेरी जो है व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, मैसेज कर सकते हैं आप। तो डाउट्स अगर क्लियर होंगे तो व्हाट्सएप पे भी क्लियर कर सकते हैं हम, वीडियो बना के। यूट्यूब पे अगर अपलोड नहीं करना हुआ तो ये किया जा सकता है। तो आप लोग, ये व्हाट्सएप नंबर है, केवल मैसेज के लिए आप या क्वेरी पूछने के लिए आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।